ये वायर लगा नहीं है। जनवाणी यथा योग्य स्थान पर विराजमान करते हैं।
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैश्यायाणं नमो लोये संसारम् ऐसो पंचमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाय च सर्वेषु परमं गुणी मंगलम्। बंधुओं, जिस जैन शासन में हम सब रह रहे हैं, इसमें एक नहीं हजारों महापुरुष पैदा हुए हैं। इसके अंदर हम देखें तो आज की जो ये कथा है, इसे सुनकर के जिसकी भली होनहार होगी उसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। एक ऐसी कथा जो परिणामों की विचित्रता को बताने वाली, जीव नाना प्रकार के परिणाम करता है, उसका नाना प्रकार का उसको फल मिलता है। जब उसका फल मिलता है तो ये सोचता है कि मैंने वर्तमान में तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, तो भला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है कि विश्व में अन्याय नहीं होता? ये तेरा ही किया है और तुझे ही भोगना है। आपको मैं सबको ले चलता हूं एक ऐसा नगर, उस नगर का नाम था कौशाम्बी नगर। क्या नाम था? कौशाम्बी नगर। उस नगर के अंदर दो भाई रहते थे। एक का नाम था अग्निहोत्री और एक का नाम था वायुहोत्री। दोनों भाई होते थे, लेकिन आपने भी देखा होगा एक ही छत के नीचे रहने वाले दो भाई, दो बहन, दो बहुएं, सबकी अलग अलग रुचि होती है। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों पुत्र, फिर भी दोनों के परिणाम अलग अलग। दोनों की परवरिश एक सी की गई, फिर भी दोनों के परिणाम, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग। दोनों को मंदिर भेजते थे, दोनों का एक सी परवरिश, फिर भी दोनों के परिणाम अलग अलग। उसमें अग्निहोत्री था, वो धर्मात्मा था, प्रतिदिन शत आवश्यक के कार्य करता था। देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसमें ही रत रहता था। और जो वायुहोत्री था वो तो इससे विरुद्ध था, और वो ऐसा विरुद्ध था, वो तो धर्म से मुक्त रहता था। ये कहानी दो भाइयों की नहीं, घर घर की कहानी है। एक भाई की धर्म में रुचि हो, दूसरे की ना। एक भाई खूब धर्म करता है, दूसरा नहीं करता। बार बार कहना पड़े तो भी मंदिर नहीं आता है, तो भी प्रवचन सुनने नहीं आता है। अपन कह दो शाम को आ जाओ, कथा हो रही शाम को आ जाओ, शाम को भी नहीं आता। सवेरे का चलो अध्यात्म है, समझ में नहीं आ रहा है, कह देते, लेकिन शाम को भी कथा में भी नहीं आए। ऐसा देखने मिलता है। माने जो समझाने वाले होते हैं, भैया मंदिर चलो, स्वाध्याय सुनो, वो दुश्मन जैसे लगते उसको। तुम्हें जाना है तो जाओ, हमें काहे के लिए कह रहे हो? ऐसे भी लोग होते हैं। वायुहोत्री हमेशा नाराज रहता था, और जब जब कोई दिगंबर मुनिराज का आहार दान करा था, तब तब
कोई भी त्यागी वृत्ति आ जाए, या किसी साधर्मी को कोई दूसरे गांव से आया हो, मंदिर में दिख गया, चलो भाई भोजन करने हमारे घर, और घर पर लेकर के आए, तो वो बड़ा चिढ़ता था। घर को क्या धर्मशाला बना के रखा है, किसको भी लेकर के आ जाते हो, खिलाते पिलाते हो, सब माल कमा 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 के मरे जा रहे हो और तुम उड़ा रहे हो, ऐसे कहने वाले होते हैं कि हम कमा कमा के मरे जा रहे हो, तुम उड़ा रहे हो, सब धर्मात्मा पे लुटा रहे हो। ऐसे उसका भाई कहता था। हालांकि देखा जाए तो ऐसी विपरीत रुचि वाले यदि घर में हो तो संयुक्त परिवार में कलह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक जैसी सबको धर्म की रुचि ना हो तो ऐसा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक दिन अग्निहोत्री प्रतिदिन की भांति भोजन करने से पहले मुनिराज का द्वारा पेशन के लिए खड़ा हो गया कि मुनिराज को आहार कराओ, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूं। क्योंकि भैया ग्रंथों में तो ऐसा आता है कि जिस दिन बनाए हुए भोजन में से यदि पात्रों को दान ना दे, मोक्ष मार्गियों को भोजन ना दे, तो वो भोजन अपक्ष जैसा है। ऐसा चरणात्मों के ग्रंथों में आहार दान का महत्व बताया है। वो मुनिराज की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि भावना प्रबल हो, उपादान तैयार हो, तो निरुक्त अपने आप मिल जाते हैं। पर उसके भाग्य से एक सामने दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या के लिए आते हुए दिखाई दिए। वो देख करके प्रसन्न हो गया। वो मुनिराज का नाम था सूर्यमित्र। क्या नाम था? सूर्यमित्र। और मुनिराज को देखने से ही उसने नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान शुरू किया। नवदा भक्ति से आहार लेते महाराज जी, तो पड़गान किया, हे स्वामी अद्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, ऐसे करके पड़गान किया और विधि भी मिल गई। सच देखा जाए तो भाव में मुनिराज जिसके आंगने में आहार ग्रहण करते, वो श्रावक का घर पवित्र हो जाता है और वो आहार भी धन्य हो जाता है। आहार दान देने वाला दातार भी धन्य हो जाता है। और ग्रंथों में तो ऐसा आया, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मुक्ति हो जाती। आहार दान देने वाले को सोचो, भावलिंगी संतों कर आहार दे दिया और मुनिराज का पड़गान करता है। और पड़गान करते समय ऐसे भाव, उसके भाव विभोर हो गए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। हाथ कमंडल बगल में बिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया ऋषि है। आहार करा के हो, आहार करा के नर नारी हर्षाए है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी। और मुनिराज का निर्विघ्न रीति से आहार संपन्न होता है। आहार के पश्चात उस अग्निहोत्री ने मुनिराज को चंदन के पाटे पर विराजमान होने का निवेदन किया। महाराज जी, आप यहाँ पर विराजमान हो, मैं अपने भाई को बुला करके लाता हूँ। 2-4 बातें उसको भी कुछ सुना दो, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। वो धर्म कर्म कुछ करता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा उपदेश सुने। और वो अपने भैया से प्रेम करता था। भले ही उसको धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन धर्मात्मा जीवों को अपने परिवारी जन की अगर धर्म में रुचि ना हो तो सहज ही लगाने का भाव आता ही है। साधर्मियों के प्रति ऐसा भाव
इनको भी धर्म में रुचि लग जाए, ये जीव का भी कल्याण हो, ऐसा भाव सहज ही आता है। और फिर अपने भाई को लेने के लिए गया, और क्या होता है, जबरदस्ती भाई के पास गया, भाई को कहा भैया मेरे साथ चलो, महाराज जी घर पर आहार की चर्चा के लिए आए हैं। उसका नाम वो वायुपति, वो धर्म से इतना द्वेष करता था। अरे तुम कहाँ लेकर के आई ये मुनिराजों को, संतों को, हमारा कोई घर धर्मशाला है, जब देखो तब किसी को लेकर के आ जाते हो। और तो और मुनिराजों उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दी। मुनिराज के कान में ये जो उसके शब्द थे वो पड़े। मुनिराज तो समता के भाई होते हैं, गर्दन नीची करके वहां से आगे जंगल की ओर रवाना हो गए। अग्निहोत्री को बड़ा कष्ट हुआ, मानो वज्र से उसका हृदयघात हो गया हो। अरे मेरे घर पर मुनिराज का अपमान, उसे बड़ा कष्ट हुआ। और वो वहां से जहां पर मुनिराज जंगल के अंदर विराजमान थे, वहीं पर जाकर के मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके नतमस्तक हो गया। अरे गुरुवर, मेरे घर पर आपका अपमान हुआ, मेरा भाई धर्म जानता नहीं, धर्म की रुचि नहीं। मैं जब भी कोई धर्मात्माओं को, साधु संतों को घर पर लाता हूं तो वो मुझे तरह तरह की बातें सुनाता है। तो वो तो है ही ऐसा, लेकिन आपका मेरे घर पर अपमान हुआ। मुनिराज उसकी बातें सुन रहे थे। वो मुनिराज के चरण पकड़ लेता है, उसके आंखों से अश्रु की धारा बहती है। हे प्रभु, मेरे घर पर ऐसा अपमान हुआ। मुनिराज तो समता के धारी होते हैं, वो तो ऐसा समझते हैं अपमानस्य तपोवृद्धि, मानस्य तपोक्षय। और फिर मुनिराज ने उससे कहा, अरे अपमान से तप की वृद्धि होती है और मान से तप का नाश होता है, तू घबरा मत। अपमान तेरे भाई ने किसका किया, पर तू काय को खेल कर रहा है, तूने थोड़ी ना किया। तब वो कहता है कि हे गुरुवर, मुझे तो इसका प्रायश्चित देना है। मुनिराज कहते हैं, जब तूने अपराधी किया नहीं तो तू किस बात का प्रायश्चित मांग रहा है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। करुणा के सागर मुनिराज, भला तुझे किस बात का प्रायश्चित चाहिए। वो बोला, मेरे घर पर आपका अपमान हुआ, अब तो इसका प्रायश्चित एक ही मेरी समझ में आ रहा है। अब तो मुझे आप अपनी शरण में ले लो, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की अनुमति प्रदान कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। दिगंबर मुनिराज के चरणों में उसने ये भावना प्रकट की और दिगंबर मुनिराज उसकी भली होनहार लेकर के उसको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करते हैं। इससे उसका और वैराग्य बढ़ गया। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के उसने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। इधर उसकी जो पत्नी थी अग्निहोत्री की सोमदत्ता, उसको जब पता चला कि मेरे पति ने ऐसे दीक्षा धारण कर ली, तब उसे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि पत्नी के लिए सहारा पति ही होता है। पर अब उसके पति ने दीक्षा धारण कर ली थी, उस पत्नी पर क्या गुजरेगी। सच देखा जाए तो कभी हमने पत्नी को पत्नी रूप में देखा ही नहीं, बस सवेरे से शाम तक बस अपनी चीज का काम कराते रहते हैं।
एक नौकरानी की तरह पत्नी से ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन कभी उसे भगवान रूप में नहीं देखा, आत्मा रूप में नहीं देखा। और ऐसे करुणा नहीं आई, वो बिलक बिलक कर रोने लगी पत्नी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके चले गए, इतना लंबा जीवन मैं कैसे जीऊंगी। उस समय वो गर्भवती थी। उसने उसके देवर वायुमती के पास जाकर के कहा, अरे तुम्हारे कारण मेरे पति ने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी, तुम जाओ और मेरे पति को लेकर के आओ, मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। और उस समय वो देवर को कह रही है, भैया आप लेकर के आओ, लेकिन वो तो था ही कैसा, आप सब समझ सकते हो। और उसने उस देवर के चरण पकड़ लिए कि भैया आप जाओ और ऐसे लेकर के आओ, लेकिन उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बोला, अरे तुझे गरज हो तो तू मना करके लेकर के आ, मैं नहीं जाने वाला। और उस समय उसे जोर से एक लात मारी और वो गर्भवती अवस्था में थी और पेट पर ऐसी जोर से लात मारी और वो गर्भ का बालक मर गया। उसे बड़ा कष्ट होने लगा, उसके परिणाम संक्लेश होने लगे, पर वो बिलक बिलक कर रोए, उसे बड़ा कष्ट होने लगा। और उसने उस देवर से कहा, तूने जिस पैरों से मुझे लात मारी है और मैं इसका तुझसे बदला लूंगी। और ऐसा परिणाम किया। इसका परिणाम का फल देखो, जिसने बैरी से बैरियां नर कोई परिणति पाई है, जिसने बैरी से बैरियां नर कोई परिणति पाई, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर महादुखदाई है, जिसने बैरी से बैरियां नर कोई परिणति पाई है। और उस समय क्या हुआ, वो गर्भवती अवस्था में थी और आत्म ध्यान किए रो रो करके बेहाल हो गई। उसने सोमदत्ता ने खाना पीना छोड़ दिया और आत्म ध्यान की परिणाम करके उसने नरक निगोद की पर्याय पाई। इधर जो उसका भाई था वायुमती, मुनिराज की निंदा के फल में, रत्नत्रयधारी मुनिराज के अपमान के फल में उस वायुमती के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उसी भाव के अंदर विमलनाथ पुराण के अंदर हम कैसे परिणाम करते हैं, उसका क्या फल आता है, वहां पर बहुत तरह के परिणाम बताए। यदि ऐसा परिणाम करोगे इसका ये फल आएगा। वहां पर लिखा कि जो तप को धारण नहीं करते और तपधारियों की निंदा करते हैं उसको कुष्ठ रोग होता है। जो कोढ़ नाम का रोग होता है ना, ये मुनिराजों की तपधारियों की निंदा करने के कारण होता है। और उसके पूरे शरीर के अंदर कोढ़ रोग हो गया, इतनी शरीर में वेदना हो गई और सोमदत्ता की तो मृत्यु हो गई थी। अब वो अकेला पाप के उदय को रो रहा था और कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। वो भिखारी सा हो गया, दाने दाने के लिए तरस गया और ऐसी उसकी दशा हो गई। क्योंकि भैया जैसे हमने पूर्व की कथाओं में भी बताया कि हमारे परिणामों का फल उसी भाव में भी मिल सकता है और आगामी भाव में भी मिल सकता है। और उसमें ऐसे कुष्ठ रोग से भयंकर वेदना हो गई और उस वेदना को भोगते भोगते उसने हाय हाय करके पेट छोड़ी। और फिर वो वायुमती का जी कौशाम्बी नदी के अंदर ही जाकर कुत्ती की पर्याय में जन्म लिया। और कुत्ती की पर्याय में जहां जाए वहां उसे डंडे पड़ते थे। और कुत्ती की पर्याय में उसे कान के अंदर कीड़े पड़ गए,
देखा होगा अपने कुत्ते का, सड़ जाता है शरीर, कीड़े पड़ गए, वो तड़पने लगा। सर्दियों के दिन में वो कुत्ती की पर्याय में ठिठुर गया और इतनी वेदना उसे भयंकर सर्दी की हुई और वहां पर तड़प तड़प कर उसने सर्दी के अंदर प्राण छोड़े। उस कुत्ती की पर्याय पूरी करके वो सूकरी की पर्याय में गया, सूकरी PIG, और उस पर्याय के अंदर भी उसने बहुत कष्ट भोगा। एक शिकारी ने आकर के उसे पकड़ा और शिकारी ने उस सूकरी के अंदर एक सलिया डाल दिया और जिंदा उसको भून दिया और वो तड़प तड़प कर सूकरी ने प्राण त्याग दिए जिंदा। उसके बाद वो गधी की पर्याय में गया। उसका मालिक उस पर खूब बोझा ढोता था, कहने में 1 मिनट लगेगा इस पर्याय में गया, लेकिन वो पूरा जीवन उस पर्याय का एक एक समय उसने क्या कष्ट भोगे होंगे, उसका हम शब्दों से बखान नहीं कर सकते, शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। और वो गधे की पर्याय में गया, गधी की पर्याय में। एक दिन मालिक ने उस पर ज्यादा वजन लादा, उससे सहन नहीं होता था, तो मर्म स्थान पर पीछे से उसको वो डंडा मारता था। तो गधी की पर्याय में और उसको ऐसा मार मारा, बोझा ढोते ढोते उसने प्राण त्याग दिए। गधी की पर्याय पूरी करके वो उसी नगर के अंदर चंडाली कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। माने निचली पर्याय में उसका जन्म हुआ, चंडाल के यहाँ पर चंडाली की पुत्री। और वो पर्याय के अंदर भी बड़ा कष्ट था। देखो, कोई राजमहल में जन्म लेता है, कोई कुटिया में जन्म लेता है, ये क्यों होता है ऐसा? कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। आज अंतिम दिन है तो ताली ही नहीं बज रही। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। अलग अलग है जन्म के अंगना, अलग अलग है जन्म के अंगना, मरण का मरघट एक है। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। और क्या हुआ? चंडाली कन्या को खाने के लिए भोजन का दाना तक नहीं मिलता था और ऐसी पर्याय में उसको बड़ा कष्ट था। उसके बालों में जू हो गई थी, जुआ। वो पूरा दिन ऐसे ऐसे करती रहती थी। उसी के शरीर में कोड़ हो गया। कभी वो शरीर को देखे, कभी बालों के अंदर ऐसे जुआ करे और खाने को उसको दाना नहीं मिलता था। 8-8 दिन तक गटर के नाली के किनारे बैठी रहती थी। भीख मांगने के लिए दाना भोजन मांगने जाए तो उसके शरीर से बदबू आती थी, तो सब कहते थे हटो यहां से, हटो यहां से। और सब लोग उससे घृणा करते थे। वो रोती रहती थी। पुण्यवान स्त्रियों को देख करके उसे ऐसा लगता था मैं भी स्त्री हूं और ये भी स्त्री है, इसके पास वस्त्राभूषण बहुत अच्छे अच्छे और मेरा शरीर कैसा घिनौना कोड़ हो गया, बालों में जुआ। एक आप स्त्री हो, एक आपके घर पे काम वाली बर्तन वाली आई है, वो भी स्त्री है। बताओ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिसके कारण आपके पास ऐसे नौकर चाकर, आपके पास बाहर की अनुकूलताएं, ऐसा कौन सा पुण्य किया? आप देखोगे राजस्थान के अंदर कितनी ऐसी माएँ हैं कि जो पत्थर तोड़ती है, वहां की शिला तोड़ती है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं होता, आंचल में दूध नहीं होता उन माताओं को, मैदा के अंदर पानी मिला करके अपने बच्चों को दूध समझ करके पिलाती है। ऐसी कई माएँ हैं जो पॉलीथीन बीनती है, प्लास्टिक बीनती है, कचरा बीनती है, पूरा दिन भर काम करती है, तब जाकर के उनको थोड़ा सा भोजन करने के लिए मिलता है।
भरपेट भोजन नहीं मिलता। ऐसे कितने हिंदुस्तान के अंदर है, ऐसी कई माए हैं। लोग ऐसे ऐसे आपको देखने मिलेंगे जो लोगों का मल सर पर ढोते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा है हम दूसरों का मल नहीं, मां छिंदवाणी को सिर पर धारण करते हैं, मां छिंदवाणी को धारण करते हैं। और बिलक बिलक कर रोती थी और विचार करती थी कि मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, तड़प तड़प कर रोती रहती। पर एक दिन एक गजब की घटना हुई। उस समय एक दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या के लिए जा रहे थे। ऐसे तो मुनिराज क्रिया समिति पूर्वक ही चलते हैं, बातें करते करते मुनिराज नहीं चलते, माता जी नहीं चलते, नीचे देख देख कर क्रिया समिति पूर्वक चलते। लेकिन अनायास वो मुनिराज की दृष्टि इस दुर्गंध देने वाली चंडाली कन्या पर पड़ी। और मुनिराज ने अंदर में सोचा, अरे स्त्री को तो देखना नहीं चाहिए, मैं मुनिराज हूं। लेकिन ऐसे मेरी दृष्टि पड़ गई और उस मुनिराज को प्रेम जागृत हुआ उस चंडाल की कन्या के ऊपर। मुनिराज अंतराय मान करके वापस वन में चले गए। अपने गुरु से जाकर के कहा, गुरुवर ऐसे ऐसे मैं वन में वन से आहार की चर्या के लिए जा रहा था, एक अनायास स्त्री पर नजर पड़ी और मुझे उस पर प्रेम जागृत हो गया। गुरुवर आप ही बताइए ऐसा क्यों हो गया। तब गुरुवर से प्रायश्चित मांगा। आचार्य ने कहा, जिस कन्या को देखकर तुम्हें प्रेम उमड़ा है वो कन्या कोई और नहीं, तुम्हारे भाई का ही जीव है। वो अग्निभूति थे ना मुनिराज, तो बोले ये वायुभूति का ही जीव है जो अभी चंडाल की कन्या के रूप में है। लेकिन उसने अपने परिणामों का फल, विराधना का फल, मुनि निंदा का फल खूब भोगा और भोग रही है। लेकिन अभी उसके कल्याण का काल आ गया। विराधना करके उसने बहुत दुख पाए, अभी उसके आत्म कल्याण का काल आ गया है। तुम जाकर के उसको संबोधन करो। दो मुनिराज जाते हैं और ये अग्निभूति और दूसरे मुनिराज भी जाते हैं और जाकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो दीनहीन दुखी कन्या देखती है, लोग मेरे आस पास आने से भी भटकते नहीं है और ये मुनिराज के संग मेरे इतने पास आकर के खड़े हैं। तब मुनिराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया, भव्य पहचान, अरे तुम पहचान। वो जोर जोर से रोने लगी, महाराज जी आप कौन हो और मुझ पर ऐसी करुणा क्यों बरसा रहे हो, मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो। महाराज जी ने कहा, पहचान पहचान तू अपने को कौन है। और उसने विचार किया, अरे मैं तो सड़ी गड़ी देख वाली हूं, धूप से तड़प रही हूं, आप मुझ पर उपकार क्यों कर रहे हो महाराज, क्यों कर रहे हो। वो मुनिराज के चरणों में गिर गई और अश्रुपात करने लगी। हाँ, उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, याद आया मैं वायुभूति की पर्याय में मैंने मुनिराजों की निंदा की और उसी भाव में मुझे कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ और ऐसा कुष्ठ रोग मैंने बड़ा कष्ट भोगा। वहां से मैंने नरक निगोद की पर्याय धारण की। उसके बाद मैंने कुत्ती की पर्याय, इतना मैंने कष्ट भोगा। जहां जाती वहां डंडा खटकी थी, मेरे कान में कीड़े पड़ गए थे। मुझे याद आया, ठंड से ठिठुर कर मेरे प्राण बचे हुए गए। उसके बाद मैंने सुकरी की पर्याय में बड़ा कष्ट भोगा, गटर के अंदर पड़ी रहती थी। एक दिन शिकारी ने मुझे जिंदा भून दिया
ओहो, कितना भटकना, कितना कष्ट। इसके बाद मैं गधी की पर्याय में गई। गधी की पर्याय के अंदर मेरे पर मेरा मालिक बहुत बोझा ढोता था। इतना इतना मैंने कष्ट भोगा और ऐसी मार से मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई और मैंने कष्ट भोग करके वहां की पर्याय पूरी की। फिर मैं चंडालनी कन्या हूं। यहां पर भी मेरी देह में कोल, 8-8 दिन तक भोजन नहीं मिलता, बालों में जुआ पड़ गई, शरीर में कुष्ठ रोग, सब याद आ गया। और बहुत भटकन हुई मेरी। मुनिराज कहने लगे, जो कुछ भी बीत गया तो उसे भूल जा, क्योंकि वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव। अब तक विराधना का फल तूने भोगा, अब तो तुझे आराधना करना है। अब अपने आप को चंडालनी कन्या मत देख, तो आत्मा है, इन सब दुखों से दूर हो। तो इन स्वांगों को मत देख, स्वांगों से न्यारा अपना भगवान आत्मा है, उसे देख। और ऐसे उस कन्या को उपदेश दे रहे थे। वो कन्या विचार तो करने लगी, लेकिन उसकी आयु पूरी होने का काल आ गया था। उपदेश को सुनकर के उसने मंद कसाय पूर्वक प्राण तजे, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। स्त्री पर्याय को नहीं छेदा। मुनिराज ने उसे उपदेश देते हुए, उसे सांत्वना देते देते, नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते उसने शांति पूर्वक देह का त्याग किया और वहां की आयु पूरी करके अग्नि पर्याय में ब्राह्मण के यहाँ पर उत्तम गुण होता है ब्राह्मण का। अब तक तो वो ही दशाएं प्राप्त कर रही थी, ही गुण प्राप्त कर रही थी, लेकिन उपदेश के पाठ से वो ब्राह्मण के घर पर नागशी के रूप में उसका जन्म हुआ। नागशी नाम था उसका, उस कन्या का। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस कारण से उसको स्त्री पर्याय मिली। यदि सम्यक दर्शन हो जाता तो स्त्री नहीं बनती। और उस पर्याय के अंदर उसका सुगंधित शरीर था, क्योंकि उसने देह की विरक्ति पूर्वक देह का त्याग किया था। यदि आसक्ति पूर्वक देह का त्याग करे तो सड़ी गली देह मिलती है। और फिर क्या हुआ? और फिर इधर उस कन्या को मंदिर जी के अंदर दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। वहां पर पुनः उसको उपदेश मिला और स्वपर का रस, उसके मुनिराज के उपदेश का ऐसा लाभ प्राप्त हुआ। और उस पर्याय में उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। उसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया। कहानी तो ऐसे लंबी है। एक दिगंबर मुनिराज से उसने 5 पाप का त्याग किया। उसके पिता ने कहा, भला तू बिना पूछे कैसे 5 पाप का त्याग करके आई? जिससे लेकर, और मुनिराज ने कहा था, तेरा पिता तुझे ये व्रत छुड़वाने की कहेगा तो ऐसे ही मत छोड़ देना, मेरे पास आकर के ही छोड़ना, व्रत को छोड़ना है तो। और रास्ते में हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की 5 पाप की घटनाएं देखी। पिताजी ने हिंसा की घटना को दिखाया, तब कहा कि हिंसा करना बुरी बात है और यही तो व्रत दिया है। बोले एक व्रत ले ले, 4 को तो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे मुनिराज के पास पहुंचते पहुंचते 5 का त्याग हुआ। लेकिन बोले बिना पूछे क्यों दिया? चल मुनिराज के पास। और मुनिराज से कहा कि आपने बिना पूछे कैसे दिया? और मुनिराज ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया, वायुभूति बोल जो मैंने तुझे पढ़ाया था, तो पूर्व भाव में जो बोल दिया था उस दुर्गंधा कन्या के अंदर, वही पूरा पाठ पढ़ने लगी।
और फिर आरिका माता जी से उसने व्रत धारण किए, सम्यक दर्शन धारण किया। अब आगे उसकी क्या दशा हुई, आरिका की दीक्षा ले ली, माता जी बन गई। और फिर क्या हुआ, वहां के व्रतादि से, पुण्य योग से 9वें ग्रेवक में उसका जन्म हुआ और वहां पर अहमिंद्र पुरुष पर्याय में उसका जन्म हुआ। अब कहानी यहां से मोड़ लेती है और अहमिंद्र की पर्याय पूरी करके उज्जैनी नगरी के अंदर एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था वृषभांक। क्या नाम था? वृषभांक। वो राजा राज्य करता था। उसी नगर के अंदर एक सेठ रहते थे जिसका नाम था वृषभदत्त। क्या नाम था? उसकी एक सेठानी थी, उसका नाम था सोमदत्ता। वो बहुत धनवान था, इतना धनवान था, 7 पीढ़ी आराम से बैठ करके खाए, कुछ करना ही नहीं उनको, ऐसा धन कि पुण्य योग से पूर्व में दीक्षा धारण की हो, सम्यक दर्शन किया हो। ऐसे जीवों को मनुष्य पर्याय मिलती है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सारी व्यवस्था ये हो जाती है। और वो सेठ जी धर्मात्मा थे, पूजन करते थे, सामायिक करते थे, तीन टाइम यहाँ पर धर्म करते जाते थे, वह धन बढ़ता जाता था। धर्मात्मा जीवों के ऐसे ही होता है, लेकिन अंदर में धन के बढ़ने पर विरक्ति हो रही थी। अज्ञानी के धन बढ़ता है तो धर्म की रुचि कम हो जाती है। क्या कहा? अज्ञानी के धन बढ़ता है, धन की आसक्ति बढ़ती है तो धर्म की रुचि घट जाती है, दुकान की रुचि बढ़ जाती है, दुकान अच्छी चल रही, दुकान अच्छी चल रही है। लेकिन यहां जिसके वैराग्य बढ़ रहा था, उसने पत्नी से कहा कि जिस दिन पुत्र का जन्म हो जाएगा उसी दिन मैं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। उस पत्नी ने सोचा कि यदि पुत्र उत्पत्ति के समाचार स्वामी को मिले ये तो दीक्षा ले लेंगे। माने देखो, वे बड़भागी होते हैं जो संपदा से भी भेद विज्ञान करके स्वरूप संपदा का भान कर लेते हैं, और वे जी बाह्य संपदा का ममत्व को छोड़ करके संपदा से विरक्त हो जाते हैं। पर यहां क्या हुआ, एक बार एक शुभ नक्षत्र के अंदर सेठानी गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने पर धाई माता ने उसे गर्भ के लक्षण में ऐसा समाचार दिया। तब धाई माता को कुछ धन देकर के कहा कि कोई ऐसी औषधि बताओ कि जिसके कारण गर्भ के लक्षण बाहर में ना दिखे कि गर्भ है। पुराने जमाने में ऐसी औषधियां भी होती थी बहुत तरह की कि जिससे सब चीज पॉसिबल होती थी, लेकिन आज ऐसी उन्होंने औषधि दी कि जिससे गर्भ के लक्षण प्रकट नहीं हुए, लेकिन बाकी शरीर का तो विकास होना है, वो तो होगा। सेठ जी बोले, आजकल तुम बहुत मोटी होती जा रही हो। तब वो सेठानी बोली कि दूध घी ज्यादा खा रही हूँ, प्रसन्नता बढ़ रही है, तुम मोटी हो रही हो, ऐसा उसने कह दिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन आधी रात को सेठानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आधी रात थी, सेठ जी विश्राम कर रहे थे, और जब उसको पीड़ा बढ़ी तो धाई माता जो होती है सेवा करने वाली, उसने उसकी प्रसूति कराई। और फिर क्या हुआ, सवेरे सवेरे एक दिन, अब पति को तो पता नहीं चला, अब सेठ होते हैं, बड़ी व्यवस्था होती है, बड़े बड़े महल होते हैं, बच्चे को एक जगह पर रखा। और एक दिन प्रातः काल वो धाई माता बड़े बच्चे के गंदे कपड़े धो रही थी। सुबह सुबह, दिन में धोए तो कोई देख ले कौन के है क्या है, सुबह सुबह धो रही थी। सेठ जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे, ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। फिर ताजी हवा में घूमने के लिए थोड़ा सा बाहर आए तो कपड़े धोने की आवाज आई। सेठ जी ने सोचा, इतनी सुबह सुबह भला कौन कपड़े धो रहा है, ये कोई कपड़े धोने का समय है।
अभी तो आराधना करना चाहिए, भगवंतों की भक्ति करना चाहिए, कौन बोल रहा है? पर सेठ जी ने जाकर के वहां पर उस धाई माता से पूछा, ये क्या कर रही हो? धाई माता के मन में लालच आ गया। सेठानी ने तो अपना धन देना था, वो तो दिया ही है, वो इसलिए दिया कि पता नहीं चले किसी को। लेकिन धाई माता ने सोचा, यदि मैं खुशखबरी सेठ जी को दे दूं तो वो भी प्रसन्न होकर के कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अभी जो मैं कपड़े धो रही हूँ वो आपके ही कुंवर के धो रही हूँ, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, उसे रत्नों का हार भेंट दिया और फिर हार उतार करके दे दिया। अंदर से वैराग्य बढ़ गया, क्योंकि पहले ही संकल्प किया था कि दीक्षा धारण करेंगे। सेठ जी समझ गए, सेठानी पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि सेठानी को पति के प्रति मोह है, वो नहीं चाहती कि वे दीक्षा धारण करे। वो संसार का स्वरूप समझ गए और पत्नी को बताया कि मुझे ये समाचार मिल गया है, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे संकल्प के अनुसार आज ही जंगल की ओर प्रस्थान करता हूँ और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता हूँ। वैरागियों को कौन भला रोक सकता है? और वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। समझाया, रोकने की कोशिश की, लेकिन कौन इसको रोके? और फिर वो जो पुत्र प्राप्त हुआ था, वो पुत्र बचपन से ही इतनी कोमल काया वाला था, ऐसा कोमल था कि उसे कोई छुए तो छुई हुई जैसा लाल हो जाए, और छूते से ही लाल हो जाए, ऐसा उसका शरीर था। वो ऐसा कोमल था मानो 7 गद्दों में सोए और नीचे राई का दाना भी हो तो भी उसको चुभे, इतना कोमल था। ऐसा कोमल बालक बचपन से ही उसको ऐसे माता ने संस्कार तो योग्य दिए थे जो होने चाहिए, लेकिन उसके लिए भोग सामग्री की अपार व्यवस्था थी। वो सूर्य प्रकाश की रोशनी में आए तो उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, इतना कोमल था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक रत्न कंबल बेचने के लिए व्यापारी आया। राजा उस रत्न कंबल को नहीं खरीद पाया। उस जमाने में धर्मात्मा सेठ राजाओं से भी धनवान होते थे, श्रीमंत होते थे, ऐसे सेठ होते थे। और वो कंबल बेचने वाला सेठानी के महल की तरफ आया। सेठानी ने बुलाया कि कंबल तो बहुत बढ़िया है। सेठानी ने एक बार में ही वो कंबल खरीद लिया। और जब कुंवर सोते थे और वो इतना कोमल था, इसलिए उसका नाम रखा सुकुमार। और रत्न कंबल उस बालक को उड़ाते थे तो बालक इतना कोमल था, वो रत्न भी चुभते थे। और उसको दया का परिणाम बचपन से था। एक गाय को उड़ा करके आ गया। घर में गाय भी पलती थी, सब सेठ लोग होते थे, शुद्ध दूध पीते थे। गाय को उड़ा करके आया। प्रातः काल माँ ने देखा कि इसको कंबल उड़ाया था, कहाँ गया? पता चला गाय को उड़ा करके आया। बोला गाय को कौन उड़ाए? फिर उसने कंबल रख दिया। युवा हो गया। युवा होने पर उसका विवाह करा दिया, क्योंकि मुनिराज ने एक भविष्यवाणी की थी, जिस दिन ये मुनिराज के दर्शन करेगा या उनका उपदेश सुनेगा, उसी दिन दीक्षा धारण कर लेगा। अब माता को बड़ा अंदर में मोह था, मेरा बच्चा दीक्षा ले लेगा। तो फिर क्या हुआ? ऐसे दिन बीतते गए और उसका एक नहीं 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ, 32। और महल के अंदर ही सारी व्यवस्था, गार्डन है, जो कुछ भी उनकी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था, घूमने फिरने की सारी व्यवस्था। और एक दिन क्या हुआ, वो कंबल जो रखा था, उन्होंने सोचा कंबल ये तो ओढ़ने वाला है नहीं। उस रत्न कंबल से उसके लिए बहुत ही सुंदर, जो 32 उसकी रानियां थी, सेठानियां थी, उसके लिए रत्नों की जूतियां बनाई, चप्पल बनाए रत्नों के, 32 जो उसकी पत्नियां थी उसके लिए। और ऐसी उसकी व्यवस्था की गई। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक पत्नी जो एक रत्न की जूती थी, वो रत्न की जूती कौवा उठा करके लेके गया और राजा के महल पर जाकर के छोड़ दी।
राजा ने देखी रत्नों की जूती। भला हमारे नगर में ऐसा कौन धनवान है कि जिसके घर पे ऐसे रत्नों की जूती पहनी जाती है, और ऐसा रत्न तो मैं खरीदने में असमर्थ हूं। पता लगाया, पता चला कि ऐसे ऐसे सुकुमार सेठ है, उनके घर पे ऐसे ऐसी 32 रानी उनकी पत्नियां हैं और ऐसे ऐसे वो पहनती है। तो राजा ने सोचा कि जिसकी पत्नियां रत्नों की जूती पहनती है वो कैसा होगा कुमार, कैसा होगा उसका महल, क्या होगा, चलो देखते हैं। और क्या हुआ, एक दिन पता लगाया और फिर राजा ने कहा, समाचार भेजे कि हम आपके पुत्र से मिलना चाहते हैं। और फिर मिलने के लिए प्रबंध किया गया। अब कभी वो बाहर नहीं आया था सुकुमार, लेकिन अब राजा का स्वागत करना है, नीति है, व्यवस्था है, तो उसको उस दिन बाहर लाया गया, खाली दरवाजे के पास, बाहर की दुनिया नहीं देख पाया वो। और जैसे ही राजा की आरती करने के लिए ऐसा कर रहे थे, उस सुकुमार की आंखों से आंसू झरने लगे। राजा ने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले ये रत्नों के प्रकाश में रहता है, इसने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा, इस कारण से आंखों से आंसू बह रहे। वो चांद की रात के भीगे चावल खाता था, लेकिन उस दिन राजा का भी भोजन था, तो दूसरे चावल गलती से मिला दिए गए थे। भोजन करते समय एक एक दाना बीन बीन के खाता था उसके हिस्से का। जो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? बोले वो सामान्य चावल खाए तो दांत टूट जाए, ऐसा कोमल है। बोले ऐसा सुकुमार। राजा भी देखा कि भाई कितना पुण्यवान है, धनवान है, उसका मिलना तो हो ही गया। 32 रानियां थी, विशाल महल था, भोगों में लिप्त था। एक दिन आधी रात को उसकी निद्रा खुल गई, और निद्रा खुलने पर क्या हुआ, वहां पर पास ही के उद्यान के अंदर एक दिगंबर मुनिराज वहां पर विराजमान थे। और दिगंबर मुनिराज उस समय उनको ज्ञात होता है कि पास ही में कोई भव्य जीव है जिसका नाम सुकुमार है, और उसको अब 3 दिन की आयु शेष रह गई है, और यदि इसने अभी कल्याण नहीं किया तो क्या होगा। तो उस समय मुनिराज ने सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति नाम का पाठ शुरू कर दिया, और उसके अंदर स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग में क्या होता है, क्या होता है, और पूर्व में स्वर्ग में होकर के आया था। तो उस समय ये वर्णन सुनते से ही उसकी निद्रा खुल गई, सुनने लगा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व का स्वर्ग का सब याद आने लगा। और वहां से मुनिराज, सुकुमार तुझे अपना कल्याण करना हो तो कर ले। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं जा नहीं सकता, 32 रानियां थी और विशाल महल था। 32 रानियां जो थी उसकी साड़ियों की रस्सी बना करके 7वें मंजिल से नीचे नीचे उतर गया। वो कोमल इतना था, कभी धूनी पर उसने कदम नहीं रखा था, और वो नंगे पांव ही जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर गया। उसके पैरों में कंकड़ पत्थर लग गए, कांटे चुभ गए, लेकिन उसको तो बस वो ध्वनि सुनाई दे रही थी, आवाज विराज की। सारी सुरगुल होकर के उसी दिशा में जाने लगा। रक्त की धारा बहने लगी, और ऐसी रक्त की धारा बहने लगी, मुनिराज के चरणों में गया, नतमस्तक हो गया, और मुनिराज ने कहा, सुकुमार तुम्हारे 3 दिन की आयु शेष बची है, अपना कल्याण करना हो तो कर ले। जैनेश्वर की इच्छा अंगीकार कर मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया, और उसके पुराने कर्मों की भी मानो निर्जरा होनी थी, और उसने जैनेश्वरी की इच्छा अंगीकार करी। बोलो सुकुमार मुनिराज की। और ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होने पर क्या हुआ, एक सियारी अपने बच्चों के साथ उस जंगल के अंदर आ रही थी। रात का समय था, उसने रक्त की धारा देखी। ओहो, रक्त की धारा, वो चाटते चाटते उसी दिशा की ओर आने लगी, और रक्त की धारा जहां जहां बही थी वहां पर पहुंचती है, और वहां पर देखा मुनिराज के पैरों से रक्त की धारा बह रही है, और वो सियारी और उसके बच्चे सहित मुनिराज का भक्षण करना शुरू किया।
और भक्षण करते करते 3 दिन तक ये भक्षण करती रही और भक्षण करते करते ऐसा हुआ कि ऐसा भक्षण किया, मुनिराज की आंतों तक पूरा खींच लिया। इतना उस सियारी और उसके बच्चों ने भक्षण किया और ये पूर्व के पैर के कारण हुआ। जो पूर्व में लात किसने मारी थी? सुकुमार के जीव ने लात मारी थी। निंदा किसने की थी? इस सुकुमार के जीव ने मुनिराज की निंदा की थी। और वो जो अग्नि बुद्धि तो हो ही गए थे दिगंबर मुनि, लेकिन ये जो विराधना करने वाला जीव है, ये विराधना करने वाले जीव की दशा को देखो आप, कि उस विराधक जीव ने भी एक मुनिराज के उपदेश से अपना जीवन ऐसा प्रारंभ किया कि उस उपदेश को ग्रहण करके उसने बंद कसाय पूर्वक देह छोड़ी, स्वर्ग की प्राप्ति की और ऐसा पुण्यवान बना। लेकिन ऐसे मुनिराज के उपदेश से 3 दिन की आयु शेष थी और वो भाभी का जीव जिसको लात मारी थी वो सियारनी, और वो जो गर्भ में भी बच्चा था, लात मारी थी ना, वो बच्चा भी साथ में मुनिराज के भक्षण करने के लिए आया। पैरों का भक्षण किया, हाथों का भक्षण किया, हड्डी हड्डी मुनिराज की दिखने लगी, शरीर से रक्त की धारा गंगा यमुना की जैसी निकलने लगी, आंतों ने पंजे गाड़ दिए। लेकिन मुनिराज का उपयोग ऐसा तन्मय हुआ, लेकिन पूरी तरह से तन्मय नहीं हो पाया और उस समय उन्होंने समता पूर्वक देह का त्याग किया। और आज सुकुमार मुनिराज का जीव सर्वार्थ सिद्धि की ओर गमन किया और आने वाले भव में वो अपने आत्मा का कल्याण करके मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। इस कथा से प्रेरणा लेना कि कभी भी किसी धर्मात्मा की निंदा नहीं करना, किसी धर्मात्मा की निंदा तो करना ही नहीं, साथ में किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करते हो तो उसका फल आपको ऐसा ही भोगना पड़ता है। जिस पैर से लात मारी थी उसी पैर से उसका भक्षण हुआ। आप सोचते हो आपको पैरों में रोग क्यों होता है? पैरों के रोग, हाथों के रोग, आंखों के रोग, जिस अंग से पाप करते हो उस अंग के अंदर उदय आता है। आंखों से पाप करोगे तो आंखों में उदय आएगा, कानों से खोटी दिखता सुनोगे तो कानों में उदय आएगा, मन से हृदय से खोटा सोचोगे तो मन रहित प्राणी हो जाओगे, पैरों से किसी के साथ व्यवहार, लात मारोगे आदि ऐसा व्यवहार करोगे तो पैरों में उदय आएगा, हाथों से करोगे तो हाथ में कंपन रोग हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं। ये सारे अपनी ही की ओर का फल है। इसलिए भैया जीवन में आराधना ना कर सको तो कम से कम विराधना मत करना, क्योंकि विराधना का फल जब कर्म बांधते हैं तब तो अपने को लगता है क्या हो जाएगा, लेकिन जब उदय आता है तो उस उदय को रो रो करके भी भोगो तो भी वो उदय पूरा नहीं होता। ऐसे हमने कथा का स्वाध्याय किया। ओम सिद्धे।